चलिए बेटा स्टार्ट करें। बता रहा हूँ बेटा अभी 1 मिनट। अच्छा यहाँ तक हो गया था रिकॉर्ड। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, 5 मिनट। तो कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन पता करना है किस लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो और इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इसमें जो वेक्टर यूज हुए वो क्या यूज हुआ, 3 -16, 7, 3, 8 और -5। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी से निकलेगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता ही आता है, आई ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए ये वेक्टर किससे पास हो रहा है, 1 2 -4 से, और किसके परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा हमें यहां से, पॉइंट यहां से मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वन। ओके, नेक्स्ट कह फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड मीट द लाइन दिस वन। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस स्ट्रेट लाइन का जनरल पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो हमने जनरल पॉइंट के लिए क्या किया, इज इक्वल टू लैम्डा कर दिया। फॉर जनरल पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x + 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा, y - 2/-2 इज इक्वल टू लैम्डा, और z + 1/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा माइनस y की वैल्यू -2 लैम्डा + 2, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -λ -1। तो जनरल पॉइंट जो आ गया वो क्या आ गया, 3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा + 2। बेटा जनरल पॉइंट ये निकल आया। अब ध्यान से देखिए, तो जनरल पॉइंट हमने मान लिया ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 लैम्डा -1 -2 लैम्डा + 2 और -λ -1, ये जनरल पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए डी। तो क्या ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, ए पॉइंट ये दिया है और बी पॉइंट ये दिया, तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का जो डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम क्या निकालें, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या मिलेगा बेटा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, 3 लैम्डा -1 और -1, इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -2 लैम्डा + 2 -0, और इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -λ -1 और -2। तो ये क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा -2 -2 लैम्डा + 2 और -λ -3 डायरेक्शन रेशियो हो गया। ठीक, अब क्या है, ए बी और सी डी आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका मीनिंग आ जाएगा, यहां लिख देते हैं, इसका मतलब ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ए बी कितना है, 3 लैम्डा -2, और चलिए अगले पेज में लिख देते हैं इसको। ए बी का मतलब क्या आ गया बेटा, ए बी वेक्टर क्या आएगा, 3 लैम्डा -2 इंटू आई, 3 लैम्डा -2 इंटू आई, -2 लैम्डा + 2 -2 लैम्डा + 2 इंटू जे प्लस के क्या हो गया, -λ -3। बेटा ये ए बी वेक्टर हो गया, और सी डी का वेक्टर क्या आ जाएगा, सी डी का वेक्टर ये आ जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहां ध्यान दिए रहिए, बातें नहीं करिए, 3 -2 -1, 3 -2 -1, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अब ए बी डॉट सी डी इसका वैल्यू क्या कर दीजिए, 0। तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3
3 लैम्डा माइनस टू, ये क्या आएगा -2 लैम्डा +2 और -1 माइनस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 9 लैम्डा -6 माइनस माइनस +4 लैम्डा -4 प्लस लैम्डा +3, तो क्या है 14 लैम्डा। बेटा ऐसा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमें क्या चाहिए था, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो क्या पता लग जाए, ये पॉइंट बी तो दिया था, बस ए बी का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो काम बन जाएगा अपना, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो देन वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी आ जाएगा 3/2 -2, यानी पुट लैम्डा इज इक्वल टू हाफ इन फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लेते हैं। 3/2 -2 इंटू आई, ये आ जाएगा प्लस -2 इंटू 1/2 +2, और के के लिए आ जाएगा प्लस -1/2 -3 इंटू के। ए बी वेक्टर बेटा ये क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 इंटू आई, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 - 1 1 प्लस जे, और -7/2 इंटू के, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा -1/2 1 - 7/2। क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दे, -2 से मल्टीप्लाई करें तो /2 वाला काम खत्म हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 -2 और 7। डायरेक्शन रेशियो, और पॉइंट क्या आ गया बेटा, पॉइंट ये दिया था, ये वाला पॉइंट 102, पॉइंट बी दिया हुआ है 102। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा पॉइंट क्या आएगा, x - 1 y - 0 और z - 2, और जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितने हैं 1 -2 और 7, 1 -2 और आगे एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए कह रहा था कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बताओ जो CD लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। पॉइंट किससे पास हो, B से पास हो। तो जिस पॉइंट के से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट तो हमें दे दिए, बस हमें इस AB लाइन के क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो हमने क्या किया, जो CD लाइन दी गई है इससे हमने इसका जनरल पॉइंट निकाल लिया, तो जनरल पॉइंट आ गया A। देखिए ये स्ट्रेट लाइन दी गई थी, इससे हमने जनरल पॉइंट निकाल दिया लैम्डा के टर्म में, तो जनरल पॉइंट क्या मिल गया आपको, A मिल गया। तो AB का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, A का डायरेक्शन रेशियो माइनस B का डायरेक्शन रेशियो, सब्ट्रैक्ट करके आ गया। तो AB का डायरेक्शन रेशियो आ गया, और CD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 3 - 2, -1। तो चूंकि ये दोनों लाइनें आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है AB.CD, इसका मतलब क्या होगा AB.CD की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जैसे ही आप AB.CD करोगे, AB.CD, तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे AB वाले में, तो AB का डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। ये बैक करता है, हाँ जी, CD का वेक्टर तो इससे मिलेगा ना, ये पूरी CD की लाइन है, ये जो गिवन थी, ये जो लाइन गिवन थी ये CD की लाइन गिवन थी, जिसका वेक्टर क्या मिलेगा 3 - 2 -1 डन। तो AB वेक्टर मिल गया और CD का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 किया तो हमारे लैम्डा की वैल्यू आ गई। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट कर दी, फर्स्ट वाले में, तो AB वेक्टर मिल गया, AB वेक्टर मिल गया तो इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो हमें चाहिए क्या था, हमें यही तो चाहिए था कि AB का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो ये पॉइंट दिया तो AB लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, बरोबर, नोट कर लो। देखिए वेक्टर के साथ साथ 3D हो रहा, तो वेक्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इतना करने से।
वेक्टर में बहुत कुछ नहीं पढ़ाना होगा मुझे मेरे को। वेक्टर 3D के बाद 2-3 दिन लेक्चर लगते हैं एक चैप्टर में। उससे क्या करें? हाँ, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो वो इंटीग्रेशन वाले होते हैं जिसमें एरिया निकालना होता है, पैराबोला दिया हुआ, लाइन दिया हुआ, वो तो बेटा वो है एरिया अंडर कर्व टॉपिक, वो हो जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + x ऐसे इक्वेशन आ गई तो प्लॉट नहीं होगा, तो वो बताने पे हो जाएगा, 2-3 लेक्चर होने पे हो जाएगा वो। और ये कितने बचता है? ये बचा होगा, मुझे लग रहा है कि एक लेक्चर का बचा होगा। देखिए आज कितना खत्म होता है। फिर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे संडे को, संडे को नहीं, मतलब टाइम एक्सटेंड करेंगे। और कब रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास? संडे को रख सकते हैं, लेकिन संडे को टेस्ट पेपर होना है ना इसको। इस संडे नेक्स्ट वेक्टर, सॉरी ये कह रहा हूँ, वेक्टर 3D हो जाएगा आपका, और पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला भी हो जाएगा एग्जाम के पहले पहले तक। बस इतना ही हो पाएगा। सर इस बार का तो मेरी बुआ है ना, वो सिटी की वो पहले काउंसलर है, हाँ उन्होंने बताया था कि अप्रैल वाला जो मेंस का पेपर आ रहा है वो एडवांस लेवल का आ रहा है। हाँ, कैसे पता लगा उन्होंने? काउंसलर जुड़ी नहीं है, पेपर जो देंगे एडवांस लेवल का देंगे, और ये इस बार जो आ रहा है मेंस वाला कंपैरेटिवली फैमिली वाला आसान आ रहा है। आसान है। तो बढ़िया है, एडवांस की तैयारी करना फिर अप्रैल वाले में। और उसे लेगी ही नहीं कुछ उसके भरोसे से देखिए, फिजिक्स का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मैथ्स के जितना हम लोग ठीक चले जितना खत्म हो जाएगा तो मैथ्स के बेसिस पे मैथ्स के बेसिस पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकता है कम टाइम पे, वो चैप्टर तो करना ही जरूरी है। नहीं पता लगा अगर हम इंटीग्रेशन उठा लेते हैं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो केवल एक ही चैप्टर हो पाएगा। मैथ्स में मैं बता देता हूँ की करना क्या है आपको। आप कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन निकाल के आएंगे, वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटरमिनेट करके आएंगे, और एक चैप्टर और था आपका क्या, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक एक दो दो लेक्चर का टॉपिक है, और उसका भी एक एक क्वेश्चन आता है, मतलब छोटा छोटा चैप्टर। एक काम करते हैं, एक दिन आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ सकते हैं क्या? रात में आ जाएंगे, नहीं रात में नहीं आना, दिन ही में आइए, और उस दिन जो है ऐसा कुछ मैनेज करिए कि बाकी क्लास को किसी दिन आप रात में से टाइप से पढ़ा दीजिए। वहां सिर्फ 20 दिन बचे मुश्किल से, 20 दिन 15 दिन बचे पहले, रात में 2-2 घंटे या 3-3 घंटे का लेक्चर लेके पढ़ा दीजिए। तो फिर वही प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि कुछ लोगों को, अरे सर डेली थोड़ी पढ़ना है, 2-3 लेक्चर है 40 जो आप मैक्सिमम कवर कराना चाहते थे जल्दी करा दीजिए। तो कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हो बताओ? कोई भी सर, कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन तो मैं क्लास में करा दूंगा। लिमिट्स का करीब ब्रीफ रिवीजन भी हो जाएगी, टेस्ट भी टाइम हो गया उसका, कोई टेस्ट लिमिट का रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा। टेस्ट पेपर करवा दीजिए उसके, जैसे वर्कशीट आज या कल में कोई पीडीएफ दे दीजिए जिससे रिवीजन कर ले, क्योंकि अब उसको भी 2 महीने हो गए तो उसके सारे ओवरलैपिंग चैप्टर्स अभी नोट्स रिवीजन। देखिए अगर आपका लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हो जाता है तो फिर मोर देन सफिशिएंट 12 क्वेश्चन से ऊपर निकलने का चांस हो जाएगा। सर अगर एक क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए, जैसे पहले फ्राइडे को 13 क्वेश्चंस का पेपर होता है, वैसा ही अगर वर्कशीट घर के लिए मिल जाए दे देता हूँ, पहले ये करें कंप्लीट, ठीक है पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं लिमिट वाली क्लास के लिए सोचता हूँ पैरेलल। क्लास के लिए पेपर ही हो जाए सर, एक दो वापस नहीं उसमें कंटेंट छोटा चैप्टर है, और मतलब क्या बोलेंगे एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे जैसे, तो
एक ही लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो लिमिट के आसान क्वेश्चन होते हैं। मेन बात समझिए, लिमिट आपको अच्छे से आता है तो उसके आसान क्वेश्चन जो होंगे वो कंटिन्यूटी डिफरेंशियल थ्योरी एक एक लेक्चर की है तो मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। बस इतना ही करके जाइए। और जिनका सिलेक्शन होता है वो इतने ही क्वेश्चन के बेस पे भी होता है, ये बता दूं आपको मैं। वो एलसीडी पूरा निपटाते हैं बढ़िया से, इसके बाद वेक्टर 3D, इसके बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, और आपका और भी तो ढेर सारे चैप्टर करवाए हुए हैं बीच में। बाइनोमियल वगैरह हुआ है क्लास में, बाइनोमियल हुआ, लेकिन उससे जो क्वेश्चन आते बहुत टाइम लग गया। सीक्वेंस सीरीज हुआ है क्लास में। तो बाकी क्वेश्चन आप इससे निकालिए थोड़ा थोड़ा करके, फंक्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हो आप। बस ठीक है फिर तो आगे चले बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन रखे होंगे वहां पर जैसे मैं क्लास में करा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इसमें डाइवर्जन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझते चलो। 6 इसके आगे भी पेज है कोई? सिक्स नंबर 7। हाँ बेटा देखो, बताइए जरा मुझे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन एट ए डिस्टेंस 4√14 फ्रॉम द पॉइंट दिस वन। देखिए ये स्ट्रेट लाइन फिक्स है, ये पॉइंट दिया है 1, -1 और 0। कह रहा है इस पॉइंट की ऐसा स्ट्रेट लाइन में कौन सा पॉइंट होगा जिससे डिस्टेंस कितनी है 4√14। तो मैंने मान लिया कि ठीक है वो ये पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या करें, इसका जनरल पॉइंट निकाल लें, स्ट्रेट लाइन का जनरल पॉइंट निकल जाएगा और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना कर देंगे हम 4√14 कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x - 1/2 इज इक्वल टू y + 1/-3 इज इक्वल टू z/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा जनरल पॉइंट, x - 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, y + 1/-3 इज इक्वल टू लैम्डा, z/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -1, तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लैम्डा। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 लैम्डा + 1 -3 लैम्डा -1 और लैम्डा। ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो कितना आएगा ये 2 लैम्डा + 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो -3 लैम्डा -1 और सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, देखिए बेटा -3 लैम्डा -1 सब्ट्रैक्ट किया तो +1 आ जाएगा, लैम्डा -0 यानी कि लैम्डा का स्क्वायर।
तो बेटा ये क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये कितना दिया था हमें, 4√14 दिया था ना, तो ये कितना आ जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 16 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 लैम्डा स्क्वायर, 14 14 कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी, +-4। और वाकई 2 पॉइंट ही आने चाहिए, एक तो लैम्डा ये रखने पर आना चाहिए, एक लैम्डा यहां पर रखने पर आना चाहिए, है ना। सर 15 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज, तो ये इसमें रख दो, तो बी का कोऑर्डिनेट यहां पर लिख देते हैं, क्या आएगा 2 लैम्डा +1 -3 लैम्डा -1 और लैम्डा, पुट लैम्डा इज इक्वल टू +-4 इन फर्स्ट, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 2 इंटू +-4 +1 -3 इंटू +-4 रख लेंगे ना, 2 लैम्डा +1 कॉमा -3 लैम्डा -1 कॉमा लैम्डा, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखने पर आएगा बेटा आंसर, देख लीजिए। ये नोट हो गया।
बेटा रफ करो, पॉइंट आ गए दोनों। अब देखिए, तो जैसे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, क्या x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। बेटा cos थीटा क्या था? cos थीटा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये cos थीटा। तो इसमें लाइन्स आर पैरेलल। बेटा पैरेलल कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दूसरा, आर परपेंडिकुलर बेटा परपेंडिकुलर कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? जब थीटा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जब 0 होने का मतलब इसका न्यूमरेटर 0 पार्ट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, ये नोट कर लिया सबने? लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन।
बेटा करें इसको। बेटा एंगल निकाल पाओगे ना? ये दोनों वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, निकालिए। और यहां पर क्या होगा? 2 2 1 4 1 8। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वेक्टर ए क्या होगा? 3i प्लस 2j प्लस 6k। और वेक्टर बी क्या होगा? i प्लस 2j प्लस 2k। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। a डॉट बी बेटा कितना आएगा? देखिए जरा, a डॉट बी करने पर ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 मॉड ए, तो 9 प्लस 4 प्लस 36। और ये कितना आएगा? 1 प्लस 4 प्लस 4। बेटा कितना आ जाएगा? 16 19 अपॉन रूट अंडर 49। तो ये कितना आएगा? रूट अंडर 49 इंटू 9, तो 19 अपॉन 7 इंटू 3। तो 19/21 आ रहा है क्या? तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। शाबाश। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां कर देते हैं। बेटा इसका वेक्टर ए कितना आ जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस k। और बी वेक्टर कितना आ जाएगा? 4i प्लस j प्लस 8k। तो इसका कॉस थीटा क्या मिलेगा? a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ए डॉट बी करो तो कितना मिलेगा? यहां से 8 प्लस 2 प्लस 8 अंडर रूट, इसका कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 16 प्लस 1 प्लस 64। ये 18 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 4 20 तो 81। तो ये कितना आएगा? 18/3 इंटू 9 यानी कि 2/3। डन। देखिए कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में?
बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो बेटा, बात नहीं करी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन को हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें, है ना? तो करिए सॉल्व। हाँ, पी का वैल्यू नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा? देखिए, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, इसमें से आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना? 2p, और ये क्या आ जाएगा? z माइनस 3 अपॉन 2। इसको दोबारा से लिखना होगा, x माइनस 1 अपॉन 3, y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7, z माइनस 3 अपॉन 2। बेटा एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई, और दूसरी स्ट्रेट लाइन में क्या आएगा? माइनस 7 कॉमन, तो x माइनस 1 अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, और ये आएगा माइनस कॉमन, तो z माइनस 6 अपॉन 5। इसको दोबारा से लिखना होगा, तो x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7, y माइनस 5 अपॉन 1, और ये आएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये सेकेंड लाइन, तो ये लाइन 1 और लाइन 2, तो 1 परपेंडिकुलर टू 2 है, हाँ। तो अब देखो बेटा, 1 परपेंडिकुलर 2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3p बाई 7 प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इससे p का वैल्यू निकालिए, तो कितना आ जाएगा? माइनस 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। तो इसका मतलब क्या आएगा? माइनस 7p इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? 11 आना चाहिए यहाँ पर, आपने माइनस 3 अपॉन माइनस कर रखा है, ये मल्टीप्लाई करिए पहले में। हाँ, तो 3 अपॉन 3 इंटू तो माइनस 7 है, माइनस 3p लिखा है, हाँ। और ये पहले वाले में लेकिन माइनस 3 अपॉन 7 था। गलती कहाँ? अच्छा, यहाँ पर गलती है, ये माइनस 3 है, तो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 11p। बेटा p का वैल्यू 70 अपॉन 11 आ रहा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा।
प्लस ही होगा, आंसर में प्लस दिया, प्लस ही होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बेटा नोट कर लिया अनमोल? बाकी पीछे नोट हो गया सबका क्या? फाइंड द एक्यूट एंगल between the line बेटा अटेम्प्ट करिए, 5 मिनट का ब्रेक भी है। उसको कुछ नहीं कह सकते। हाँ बेटा देखो, देखिए कह रहा फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस वन, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा बात नहीं करी, इसके रूट्स क्या है? एल एम एन, एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी? माइनस पी अपॉन, अरे यहां पर एल प्लस एम प्लस एन क्या होगा? माइनस बी अपॉन, तो आ जाएगा -1, एल इंटू एम इंटू एन और एन इंटू एल, माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए, तो -4, और एल इंटू एन माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, तो आ जाएगा 4। अच्छा, अब यहां पर क्या है? एंगल जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एल इंटू एम प्लस एम इंटू एन प्लस एन इंटू एल,
अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के यहां पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एम। बेटा कुछ ऐसा होगा, एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर कितना है, -1 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू आ रही -4। इसका मीनिंग क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 8, तो दिस वैल्यू इज 9। बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यहाँ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एल एम प्लस एन एल, ये आ जाएगा -4 अपॉन अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9, तो -4/9 आ जाएगा। बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/9। तो देन चूंकि थीटा इज एक्यूट, तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, मॉड ऑफ 4/9। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। एक्यूट एंगल की बात कर रहा था, यहां मॉड लगा ली। हाँ, तुमसे सिली मिस्टेक ना हो, ध्यान रखो इस बात का। बेटा ये नोट कर लिया।
हाँ वही आती है। नोट कर लिया? Find the condition बेटा करो, देखो जरा, दिमाग लगाइए, क्या कर रहे सर? नहीं नहीं, ए डैश बी डैश वो दिए हैं नंबर। इनको करना ही होगा आपको कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। देखो कैसे पहचानेंगे, सुनो पहले। पहली इक्वेशन में कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है आपको, y। तो पहले से y की वैल्यू निकालो और दूसरे से y की वैल्यू निकालो और इक्वल कर दो। सुनो पहले, पहले इक्वेशन में आपने y की वैल्यू निकाली, देखिए क्या आएगी, यहां पर ध्यान दीजिए। पहली इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी, वो आएगी x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई। दूसरे से क्या आएगी, z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। तो क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन वन इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन सी। पहली स्ट्रेट लाइन दिख गई। दोनों से y की वैल्यू इक्वल करिए आप, तो बस लिख दीजिए x का टर्म इज इक्वल टू वाई का टर्म इज इक्वल टू जेड का टर्म, स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी। गायब क्यों हो जाएगा, इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। इक्वेशन निकालनी होगी, कंडीशन, हाँ कंडीशन आएगी इक्वेशन के फॉर्म में। हाँ सही है। देखिए बेटा, पहला इक्वेशन क्या है,
x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ये क्या आ जाएगा x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या है z इक्वल्स टू सी वाई प्लस डी, तो z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस बी अपॉन ए y माइनस 0 अपॉन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए यहां पर, यहां तक बेटा कोई डाउट है? ऐसे ही दूसरी लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट लाइन है, तो z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश y माइनस 0 अपॉन 1, लाइन 1 और ये लाइन 2, तो ये आ जाएगा लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। बेटा ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए 1 सी ए डैश 1 सी डैश, तो डॉट प्रोडक्ट करने पर आ जाएगा ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा।